ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलो श्री गुरु महाराज जी, बोलिए साचे दरबार। एक बार सभी समर्पण भाव से जय घोष। बोलो साचे दरबार की, श्री नगरी निवासी भगवान की जय। गुरु पूजा का दिन बहुत विशेष है। गोविंद और गुरु, इन दोनों में अंतर क्या है? गोविंद एक महासागर है जिसमें हर नदी समय अनुसार आके उसमें सम्मिलित हो जाती है। लेकिन गुरु क्या है? गुरु गंगा रूपी वो तीर्थ है जो हम जैसे जीवों के पाप को अपने में समाहित करके उस गोविंद में जाके हमें मिला देता है। गुरु की बहुत बड़ी महत्वता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, समुद्र विरोल शरीर में देखा, एक वस्त्र अनूप में पाई, गोविंद गुरु है, गुरु गोविंद है, नानक भेद न पाई। क्या मतलब? ये जो शरीर रूपी समुद्र है, हमारे शरीर में भी बहुत सारे विचार आते हैं, विचारों का भंडार है हमारे शरीर में भी। और गुरु नानक देव जी क्या कह रहे हैं? समुद्र विरोल शरीर में देखा, एक वस्त्र अनूप में पाई। एक वस्तु मैंने ऐसी पाई है इस शरीर, इस समुद्र रूपी शरीर से। वो क्या है? गुरु गोविंद, गोविंद गुरु है, नानक भेद न पाई। गोविंद का मिलना और गुरु का मिलना एक समान है। यदि हमें अच्छा गुरु, सच्चा गुरु कौन है? गुरु तत्व क्या है? गु माने अंधकार और रू माने रोशनी, जो हमारे जीवन के अंधकार को मिटाकर हमें उस परम तत्व की रोशनी से मिला दे, उसे गुरु कहते हैं। एक बार एक मूर्तिकार था। मूर्तिकार एक लंबी यात्रा में चला हुआ था। तो जब रास्ते में चलते चलते थोड़ा थक गया तो एक पेड़ी के नीचे वो विश्राम करने लगा। विश्राम करते करते उसे निद्रा न आई। नींद नहीं आ रही थी तो था मूर्तिकार, तो दो पत्थर सामने दिख रहे थे उसे। तो उसने सोचा, चलो जब तक निद्रा नहीं आती कुछ इस पे कार्य कर लेता हूं। तो दो पत्थर, जो गुणी व्यक्ति होता है वो अपने जिस चीज पे उसने कार्य करना होता है उससे बात कर लेता है। उसने पहले पत्थर से पूछा कि पत्थर, क्या तुम गढ़ने के लिए तैयार हो? क्या मैं तुम्हें तलाश लूं कि तुम यहीं पे बैठे बैठे आनंद में हो? वो पत्थर ने कहा कि नहीं महाराज, मैं तो यहीं पे आनंद में हूँ, मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, आप मुझे मत तलाशिए, मुझे मत गढ़िए। दूसरे पत्थर से जब पूछा कि हाँ भाई, क्या तुम तैयार हो गढ़ने के लिए? क्या तुम्हें मैं काम कर लूं तुम्हें एक अच्छी रूप में ले आऊंगा? तो दूसरे पत्थर ने कहा, मैं आपको अपने आप को समर्पित करता हूँ, जैसी आपकी इच्छा आप वैसा मेरे साथ कीजिए। तो मूर्तिकार ने उसको बहुत अच्छे से तराशा और उसको तराश के एक अच्छी मूर्ति तैयार कर दी और उस मूर्ति के आगे दो फूल रख दिए और फिर अपनी यात्रा की ओर चल पड़ा। जब वापिस आ रहा था तो देखिए क्या हुआ। जब वापिस यात्रा से लौट कर आ रहा था तो वही जो मूर्ति को पेड़ के नीचे रख के गया था, वो मूर्ति एक मंदिर का रूप ले चुकी थी। बहुत बड़ा मंदिर वहां बन चुका था। और जब मूर्तिकार अंदर मंदिर में प्रवेश किया, उसने जब मूर्ति को प्रणाम किया तो आगे से मूर्ति ने भी उसे प्रणाम किया। मूर्ति ने कहा, उसने तो कहा कि आप तो ईश्वर समान हो गए हो। मूर्ति ने लेकिन कहा कि मैं भी आपको प्रणाम करती हूँ, मुझे इस काबिल आपने बनाया। और जो दूसरा पत्थर था वो मंदिर की दहलीज पे पड़ा हुआ था।
आते जाते हर व्यक्ति उस पत्थर पे पांव रख के आगे मंदिर में घुसता था और उस पत्थर को प्रणाम करता था जिसको मूर्तिकार ने तराशा था। गुरुदेव भी यही करते हैं। गुरुदेव हमें केवल अपने आप को समर्पित करना है उस ईश्वर के चरणों में, सदगुरु के चरणों में केवल हमें समर्पित करना है, अन्यथा हमारा जीवन में बाकी जीवों की भांति बीत जाएगा, उस पत्थर की भांति बीत जाएगा जिसपे हर कोई पत्थर पांव रख के आगे बढ़ रहा था। हमें भी अगर उस ईश्वर से मिलना है तो अपने आप को समर्पित करना होगा। सच्चा गुरु कौन है? जो दर्शनात् स्पर्शनात् शब्दात् कृपया शिष्य देहि, जो अपने दर्शन से, जो अपने स्पर्श से, जो अपने शब्दों से आपको उस ईश्वरीय तत्व का बोध करें। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें श्री नंदी निवासी भगवान जी की चौखट परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी, पूज्य श्री महाराज जी और पूज्य श्री भाई जी महाराज, जिनका पावन सानिध्य हमें मिला हुआ है, जो पल पल हर क्षण हमारा मार्गदर्शन कर रही है। कमी किसमें है? कमी हमें है। ईश्वर तकरार का विषय नहीं है, हमें तकरार नहीं करना है। यहाँ पर आगे केवल और केवल उस ईश्वर के प्रति विचार कीजिए, उस ईश्वर के प्रति अपने भावों में शुद्धता लाइए, उसी से हमारा उद्धार होगा। पूज्य श्री भाई जी आपसे कुछ नहीं मांगते। संत का जीवन तो क्या है? संत का प्रत्येक क्षण हमारे लिए है, एक एक पल उनका हमारे लिए ही है, हमारे उद्धार के लिए है। लेकिन हम भी तो वैसे बने, पात्र यदि सीधा होगा तभी तो उसमें कुछ आएगा। हम यदि उल्टे होकर बैठे रहेंगे तो बीच में क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। गुरु की कृपा को पाना है तो केवल और केवल समर्पण भाव उस ईश्वर के चरणों में रखिए, गुरुदेव के चरणों में।